2 महीने बचे हैं सीए फाउंडेशन के लिए। तो सवाल उठता है कि क्या इन 2 महीनों के अंदर सीए फाउंडेशन को क्रैक किया जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और ये जानने वाले हैं कि क्या ये 2 महीनों के अंदर चीजें पॉसिबल है, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। उसके बारे में मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। देखिए बच्चों, 6 जुलाई को रिजल्ट आया है और 10 सितंबर तक ऐसा समझ लीजिए कि अपने पास समय है, ठीक है ना। तो 6 जुलाई से 10 सितंबर अप्रोक्सीमेट 2 महीने के आसपास यहां पर हो जाते हैं, ठीक है ना। वो 3-4 दिन इधर उधर छोड़ देना, और अपना जो पेपर है वो 15 सितंबर से चालू होगा, बट उसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि आप आखिरी के 3-4 दिन पहले से अकाउंट्स चालू कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप 10 तारीख तक ही काउंट कीजिए, यानी कि अपने पास 2 महीने मोटा मोटी बचे हुए, यानी कि 60 दिन 60 डेज के आसपास है अपने पास, जहां पर हमारा अगला सीए फाउंडेशन का एग्जाम आने वाला है। अब इसमें 2 प्रकार की सिचुएशन हो सकती है कि आपकी पूरी क्लासेस वगैरह सब कुछ कंप्लीटेड है और साथ ही साथ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी एकदम बढ़िया से आपको है। अब आप क्लासेस यूट्यूब से करें, अब आप क्लासेस सेल्फ स्टडी करें, या आप क्लासेस एक्चुअल में बाय करके करें, ये आपकी चॉइस है। जो भी है, आपकी क्लासेस हो रखी है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको एकदम तगड़ी है। अब हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, या हो सकता है कि आप रिपीटर हो, तो आपने ये 15 दिन का फॉर्मूला अपनाना है, जहां पे पहले 15 दिनों में आप लॉ निपटाएंगे, फिर मैथ्स निपटाएंगे, फिर अगले 15 दिनों में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स निपटाएंगे, फिर उसके और 15 दिनों में लॉ और मैथ्स करेंगे, फिर उसके और 15 दिनों में अकाउंट्स और इको करेंगे। इस तरीके से आपने 2 महीनों के अंदर कम से कम 2 बार रिविजन करना है यहां पर सब्जेक्ट का। तो 15-15 दिन का यहां पर स्लॉट बनता है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, रिविजन 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 कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आपके पास चॉइस नहीं है, 15 डेज के अंदर रिवीजन बिल्कुल पॉसिबल है। वैसे मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, अगर आप सीरियसली 5 घंटे भी दिन का पढ़ते हैं ना, तो पहली रिवीजन को ज्यादा समय लगता है, सेकंड रिवीजन तो आपका 10 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। चाहे तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लीजिए 15 डेज रिवीजन प्लानर सीए फाउंडेशन लॉ बाय इंद्रेश गांधी, ये पूरा सर्च कर लेना यूट्यूब पे, आपको मेरा ऊपर वीडियो नजर आ जाएगा जिसके अंदर मैंने आपको बताया हूं कि किस तरीके से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं 15 दिनों के अंदर सीए फाउंडेशन लॉ का, ठीक है। तो ये आप यहां पर क्या करेंगे, आप इस तरीके से आप रिवाइज करते हुए चलेंगे। वही अगर मैं दूसरी और बात करूं आपके साथ, मान लो अगर आपके क्लासेस नहीं हुए हैं, तो आपकी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग है, तो अब आपको देखना है आपकी कितने सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग है। अब 1-2 सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग है तो ठीक है, आप उसको फास्ट ट्रैक बैच से या एग्जाम ओरिएंटेड बैच से कवर कर सकते हैं, पर 4 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में डब्बा डोल है बेटा, तो ऐसे केस के अंदर फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपने सितंबर अटेम्प्ट को स्किप करके आपने जनवरी अटेम्प्ट को देना चाहिए, जहां पे आप शिद्दत से पूरे क्लासेस को करो, शिद्दत से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गेन करो, रिविजन करो, और उसके बाद आप अपने एग्जाम को अपीयर करो। ऐसा मुझे फील होता है। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं नहीं सर, मैं 2 महीने के अंदर भी चीजें कर सकता हूं, ऑल द बेस्ट, आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है, पर मुझे ऐसा फील हुआ इसलिए मैंने वो चीज यहां पर बोल दिया, ठीक है। तो आप यहां पर फास्ट ट्रैक बैच से या आप क्लास कंप्लीट करके यहां पर आप चीजों को फिनिश ऑफ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के अंदर आपने एक आधा सब्जेक्ट है तो आपने सितंबर, 1-2 सब्जेक्ट है तो सितंबर 25 ही देना चाहिए, जो बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आपके बाकी 2 सब्जेक्ट हो रखे हैं, आपको 1 या 2 सब्जेक्ट में ही दिक्कत है, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सर अगर हमको रिवीजन करना है तो हम कैसे रिवीजन करेंगे, तो देखो, अगर आप खुद से रिवीजन करना चाहते हैं, सेल्फ रिवीजन करना चाहते हैं, तो मैंने 15 दिन का रिविजनल प्लानर का वीडियो डाल के रखा हूं यूट्यूब के ऊपर, आप जरूर से उसको सर्च कर लेना, बस यूट्यूब पे 15 डेज रिविजन प्लानर बाय इंद्रेश गांधी सीए फाउंडेशन लॉ, इतना भी सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा, और आप उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, उसकी मदद से आप बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा, सर जो रिवीजन वीडियोस होंगे ना, दूसरा रिवीजन वीडियोस की मदद से भी आप कर सकते हो, जैसे स्पेशल 26 5.0 है, स्पेशल 26 6.0 है, इसकी मदद से भी आप रिवीजन कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक का प्रयोग किया हो बच्चों, जिसकी हार्ड कॉपी मतलब फिजिकल किताब जो आपके घर पर पहुंचती है, और सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है पीडीएफ, जो आपको सीए इंद्रेश गांधी ऐप के ऊपर दी जाती है। तो सॉफ्ट कॉपी
पीडीएफ जो आपको सीए इंद्रेश गांधी ऐप के ऊपर मिलेंगी। तो ये चीजें आप ऑर्डर कर सकते हो igsir.in से, जो एक बहुत ही यूजफुल रिसोर्स है, क्योंकि चार्ट बुक के अंदर मैंने 97 पेजेस के अंदर पूरे लॉ को समराइज करके रख दिया हूं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव चीज है, बहुत ही प्यारी चीज है, जिसकी मदद से आपका रिविजन अच्छा होगा, आपको एग्जाम में कितना लिखना है ये आपको समझेगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक की मदद से पास्ट आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन और उसके आंसर्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो ये दो रिसोर्सेज अगर आपके पास है तो इनफ है, मतलब एग्जाम को क्रैक करना मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए अपने को, ये इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। पर कम से कम आपने ये दोनों रिसोर्सेज को 3 बार करना है, मिनिमम 3 बार आप करके जाओगे, आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन इतने रिलेटेबल लगेंगे और आप इतने बढ़िया तरीके से एग्जाम में पेपर लिख पाओगे कि मैं आपको क्या बताऊं। ये फुल प्रूफ मेथड्स है जो कई सारे बच्चों ने बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स ऑलरेडी दे चुके हैं इन्हीं मेथड्स की मदद से, ठीक है ना। तो आप इसका जरूर से फायदा ले सकते हैं। इसके साथ साथ अब ये तो रिकॉर्डेड आप देख सकते हो, स्पेशल 26 5.2 6.2 ऐसी अलग अलग सीरीज। इसके साथ साथ अभी 8 तारीख से समझना, 8 जुलाई से मैं क्या करने वाला हूं, मैं वन शॉट सेशंस लेने वाला हूं लाइव। तो अगर किसी बच्चे को लाइव देखना है, रिकॉर्डेड नहीं देखना है, तो आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हो। सीए इंद्रेश गांधी चैनल, ध्यान रखना अल्टीमेट सीए के ऊपर रिकॉर्डेड वीडियोस का अपलोड होगा। सीए इंद्रेश गांधी चैनल के ऊपर लाइव आऊंगा मैं शाम में 5 बजे। अगेन जिस बैच का लॉन्च मैंने ऑलरेडी कर दिया, आप यूट्यूब के वीडियो सेक्शन में देख सकते है, ठीक है ना। तो बहुत ही प्रॉपर चीज है जिसकी मदद से आप रिवीजन यहां पर करोगे तो जरूर पॉसिबल है। तो मैंने देखो यहां पर पूरे सिनेरियोस बता दिए, आपकी क्लास हुई है, आपकी नहीं हुई है तो रिवीजन कैसे करना, कहां से रिवीजन करना, सारे प्रॉब्लम, सारे कॉज, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं मेरे राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन है, क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन है जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है और उसका भी फायदा आप ले सकते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है लॉ सब्जेक्ट में, तो उस केस में आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए जाइए, जहां पर 61 लेक्चर्स के अंदर मैंने पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को 100% कवर कराया हूं, क्वेश्चन एंड आंसर्स को कराया हूं, राइटिंग प्रैक्टिस कराया हूं, और ये पूरी चीजें 91 आवर्स के अंदर मैंने करा दिया। तो दिन के अगर आपने 3 घंटे के लेक्चर्स देखे तो आप सोच के देखो 30 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और 3 घंटे के लेक्चर देखना है, आप उसको 1.5 पे देखेंगे तो 2 ही घंटे देखना है आपको, तो दिन के 2 घंटे देखना है जिसमें 3 आवर्स के लेक्चर कंप्लीट होंगे। पर वो सीरियसली देखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने यहां पर 3 घंटे के लेक्चर 1.5 पे देख रहा और 5 घंटे लग गए देखने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन के अंदर अगर आप शिद्दत से करते हो तो आप 1 महीने के अंदर भी लिटरली कंप्लीट कर सकते हो सिलेबस को, ठीक है ना। ओके गाइस, तो आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। बाकी आप ultimatecA.com के ऊपर जा सकते हैं, वहां पर आप सीए फाउंडेशन में जाएंगे तो आपको लॉ बाय आईजी सर सिलेक्ट करना, तो वहां पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच हमारी नजर आ जाएंगी, जिसको आप बाय करने पर ये दोनों किताबें यानी कि चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक उसके अंदर आपको आ जाती है, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। मिलता हूं मैं आपके साथ नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।